कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में आज मौसम ने करवट ली है। सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं ने सर्दी की आहट दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते के अंत तक तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। किसानों के लिए यह राहत भरा समय है क्योंकि रबी फसलों जैसे गेहूं और सरसों की बुवाई के लिए यह मौसम अनुकूल है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और आसान बना दिया है। अब किसानों को दावा करने के लिए लंबी प्रक्रिया नहीं झेलनी पड़ेगी। डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम से केवल आधार और भूमि रिकॉर्ड की जरूरत होगी। इससे नुकसान की स्थिति में बीमा भुगतान तेजी से किया जाएगा। योगी सरकार ने सभी कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजना का प्रचार हर गांव में किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ ले सकें। राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सौभाग्य राहत योजना 2.0 के तहत ग्रामीण और शहरी गरीब उपभोक्ताओं के पुराने बिजली बिल का 50% तक माफ किया जाएगा। बाकी रकम को 12 आसान किश्तों में जमा किया जा सकेगा। यह योजना लाखों परिवारों को राहत देने वाली है। सरकार ने कहा है कि जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन बकाया बिल के कारण काटा गया था, उन्हें भी दोबारा बिजली सुविधा दी जाएगी। किसानों के लिए सरकार ने खाद और बीज पर नई सब्सिडी देने का फैसला किया है। रबी सीजन में अब यूरिया और डीएपी खाद पर 150 रुपये प्रति बोरी की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। ये कदम किसानों की लागत घटाने के लिए उठाया गया है। सरकारी बीज केंद्रों पर बीज का स्टॉक बढ़ाया गया है ताकि किसानों को समय पर सामग्री मिल सके। सरकार ने चेतावनी दी है कि निजी विक्रेता अगर अधिक दाम वसूलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब राशन कार्ड, आधार और बैंक खाते की लिंकिंग पूरी तरह ऑनलाइन होगी। सरकार ने यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया है। नागरिक जन सुविधा केंद्र या सीएससी के माध्यम से ये सभी अपडेट मुफ्त में करवा सकेंगे। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। जिन परिवारों के राशन कार्ड अभी भी आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें अक्टूबर के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। मंडियों में सब्जियों और फलों की कीमतों में गिरावट आई है। टमाटर, प्याज और आलू की दरें 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक कम हुई हैं। सरकार ने मंडी समितियों को आदेश दिया है कि किसान और उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जाए। वहीं दूध, आटा और तेल के दाम अभी स्थिर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल किसान सहायता पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल किसानों को फसल, मौसम और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर देगा। किसान अपनी फसल की प्रगति, मंडी भाव और बीमा स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। मोदी जी ने कहा कि यह डिजिटल खेती की दिशा में बड़ा कदम है। योगी सरकार ने इसे प्रदेश के हर गांव में लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। योगी सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार मिशन शुरू किया है। इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और पहले चरण में 5 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि युवा रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। योजना के तहत प्रशिक्षण और व्यवसाय मार्गदर्शन की भी व्यवस्था की गई है। अब हर सरकारी योजना के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। लाभार्थी का मोबाइल नंबर और आधार लिंक होना जरूरी होगा। इससे धोखाधड़ी और फर्जी आवेदन पर रोक लगेगी। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक जरूरतमंदों को ही योजनाओं का लाभ मिलेगा। खाद और बीज की कमी दूर करने के लिए नई वितरण नीति लागू की गई है। अब हर तहसील में सरकारी गोदाम बनाए जा रहे हैं ताकि किसान को समय पर सामग्री मिले। ट्रैकिंग सिस्टम से अब खाद की हर बोरी की निगरानी की जाएगी ताकि कोई कालाबाजारी न हो। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना में बदलाव किया गया है। अब बच्चों को हफ्ते में 2 दिन दूध और 1 दिन अंडा या प्रोटीन युक्त भोजन मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए है। स्कूलों में स्वच्छता और रसोई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश में सड़कों के गड्ढा मुक्त अभियान को फिर से तेज किया गया है। लोक निर्माण विभाग का दावा है कि नवंबर तक 90% सड़कें पूरी तरह दुरुस्त हो जाएंगी। बारिश से खराब सड़कों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त बजट जारी किया गया है। ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर ड्रेनेज सिस्टम भी सुधारने का काम चल रहा है। मौसम में गिरावट से गन्ना, आलू और सरसों की फसलों में सुधार देखने को मिला है। किसान खुश हैं क्योंकि खेतों में नमी बनी हुई है। सरकार ने गन्ना मिलों को नवंबर से पेराई शुरू करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों का भुगतान समय पर हो। योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए नया ड्राफ्ट कानून तैयार किया है। इसमें 2 से अधिक बच्चों वाले दंपतियों को कुछ सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। साथ ही छोटे परिवार वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह नीति समाज में संतुलन और संसाधनों की बचत के लिए जरूरी है। गंगा सफाई मिशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य के 95% घाट अब पहले से अधिक स्वच्छ हैं। वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। गंगा में नालों के सीधे प्रवाह को रोकने के लिए नई पाइपलाइन प्रणाली लगाई जा रही है। महंगाई को लेकर सरकार ने राहत दी है। एलपीजी की कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और तेल कंपनियों को कीमतें स्थिर रखने के निर्देश दिए गए हैं। त्योहारों में आम जनता को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। राज्य में नई औद्योगिक नीति लागू की गई है, जिसके तहत छोटे उद्योगों को टैक्स में 25% तक की छूट दी जाएगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम मिलेगा। निवेशकों को भी बिजली और पानी की रियायतें दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब मुफ्त दवाइयां, खून जांच और एक्सरे की सुविधा मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध हो। किसानों के लिए सोलर पंप योजना को फिर से शुरू किया गया है। अब किसान 60% सब्सिडी पर सोलर पंप लगवा सकेंगे। यह योजना बिजली खर्च घटाने और सिंचाई को सस्ती बनाने में मदद करेगी। एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सब्सिडी बहाल की गई है। पात्र परिवारों को प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सहायता मिलेगी। गैस एजेंसियों को आदेश दिए गए हैं कि यह राशि सीधे उपभोक्ताओं के खाते में भेजी जाए। महिला सुरक्षा के लिए नारी सुरक्षा नारी सम्मान अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शुरू किया गया है। साथ ही महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1090 पर निगरानी बढ़ाई गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड वितरण का नया चरण शुरू हो गया है। अब तक प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा कार्ड बन चुके हैं। नई व्यवस्था में अस्पतालों को मरीजों को तुरंत कैशलेस इलाज देने के आदेश हैं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग ने दूध, मिठाइयों और घी की जांच शुरू की है। लखनऊ, कानपुर, आगरा और वाराणसी में अब तक 1200 नमूने जांचे गए, जिनमें से 80% शुद्ध पाए गए हैं। शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए लखनऊ, कानपुर और मेरठ में स्मार्ट सिग्नल सिस्टम लगाया जा रहा है। इससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। पुलिस विभाग इस परियोजना को दिसंबर तक पूरा करने की योजना बना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि हर जिले में किसान सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहां किसान बीज, खाद, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पा सकेंगे। ये केंद्र किसानों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और पारदर्शिता बढ़ाएंगे।